ओम शांति। आज है 31 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा यानी छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ जाएंगे, है ना। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले एक ही पॉइंट समझने की है। कौन सी? कि हम सब हैं भाई भाई और वह सबका बाप है। उनको क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान। बाबा कहते तुम्हारे में भी शक्तियां थी, तुम विश्व पे राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे, तुम्हारी कुल और डायनेस्टी थी। वो सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया, आत्मा ही 84 का चक्र बजाती है पार्ट। उसमें तो सतो प्रधान ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। किसमें ताकत कम हो जाती है? आत्मा में। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर क्या होगा? खड़ी हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। बाबा से क्या लगाते हैं बच्चे? बुद्धि योग। तो बाप की शक्ति हमारे में आ जाए। बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे, शक्ति खत्म हो गई है तो शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, ये भी बाबा क्लियर कर रहे हैं। एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वो सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया जैसे। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, अंडरलाइन करेंगे, देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का ही देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे मुझे याद करो, मैं ऑल माइटी हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें ऑल माइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी तुम दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। बाबा कहते समझाते हैं, एक को ही याद करना है, उचित उच्च है भगवान और बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता है सदा सुख। सतयुग में क्या होता है? सदा सुख होता है।
वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। आज शिव बाबा अपने लिए क्या कह रहे हैं? मैं हूँ एवर प्योर। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता। ये कौन क्लियर कर रहा है? शिव बाबा क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, कौन? ब्रह्मा, तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचे ते उच्च भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, जिसका साक्षात्कार होता है, सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते, वहाँ तो लाइट का शरीर है। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर इसी दुनिया में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं होती, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। उनको तो देह है नहीं, तो जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूंगा? मैं बीज रूप हूँ ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। कौन कह रहे? शिव बाबा। और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना और विनाश होता है। मनुष्य को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे, है ना? वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल तख्त मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उसमें अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा में होते हैं संस्कार, तब तो कहा जाता है कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का बाप है एक, ये तो समझना चाहिए ना। आत्मा के दो बाप नहीं है, एक ही बाप है। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते परम धाम, पिछाड़ी में, लेकिन बाबा कहते सब जाएंगे। जैसे टिड्डी का अथवा मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनकी पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का छत्ता मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है यहाँ से। ये मनुष्यों का जो झुंड है, ये सब आत्माओं का, यहाँ से जाना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले शांति धाम जाएगी, यानी अपने घर जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले भागेंगे बाबा के पिछाड़ी। बाप के, तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है।
राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। जड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 100 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग संगम, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी बाबा ने बताया। पहले तो हम उल्टे ही समझते आए थे कि कल्प की आयु तो लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्षों का कल्प होता है तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि इस समय अति की भी अति हो रही है ना। ये बेहद की नॉलेज बाबा से हमें मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह बाबा कहते ये शरीर तो इस दादा का है, बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए तो लोन लिया। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो यहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया, उससे पानी आता है। इसको गंगा जल समझ लेते हैं। बाबा कहते अब गंगा फिर कहाँ से आई? ये सब है झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, है ना। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड बन जाता है, जहाँ सब झूठ ही झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं। पतित यानी इम्प्योर, नेगेटिव, व्यर्थ, ईर्ष्या, द्वेष से भर जाती आत्माएं, उसको बाबा पतित कहते हैं। बाबा हमको पावन बनाने आते हैं। पावन, प्योर, एकदम पॉजिटिव एनर्जी से, प्यार से भरपूर, स्नेह से भरपूर आत्मा, है ना। तो बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो, ऐसे बुलाते हैं। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले बन गए। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के मालिक। स्मृति आई है, बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। बाबा पूरी दुनिया को नहीं समझाने वाले, किसको समझाते हैं? सिर्फ अपने बच्चों को, तुमको ही समझाते हैं। तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का जंगल, जहां हर इंसान सिर्फ एक दूसरे को दुख देने की कोशिश ही करता रहता है। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि वो विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद कर सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण आदि देवताएं फिर घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं तो उन्हों का है हद का सन्यास। बाबा कहते अभी तुम्हारा है बेहद का। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद के बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मन मनाभव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। बाबा कहते ये सृष्टि बदलती है, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी होती है। हर बात में क्या करना है? निश्चय करके, समझकर। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, ये है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हैं, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं।
दैवी मत स्वर्गवासी की है और वो है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य में भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नर्क में था ना। हेल से गया जो जरूर फिर हेल में ही आएगा। स्वर्ग अभी है कहाँ, है ना। बाबा कहते नर्क से गया तो नर्क में ही तो आएगा, स्वर्ग तो अभी है ही नहीं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मन वचन कर्म से पवित्र बन। मन वचन कर्म से पवित्र बन, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। घर बैठे बैठे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता कि हम तो सुन ही रहे हैं बाबा की मुरली। नहीं, बाबा के पास जाना, रोज मुरली सुनना, जितना पॉसिबल हो सके भोग भी खाना है, बाबा की सेवा भी करनी है ना, पक्का ब्राह्मण बनना है। मन मत व मनुष्य मत छोड़, अपने मन से नहीं चलना, ना दूसरे व्यक्ति मनुष्य आत्माओं की बातों में आके, उसको कहते हैं मनुष्य मत। उसको छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चल, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़ जाना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। फिर से सुनो, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। जब हम क्या बनेंगे, मास्टर विधि विधाता, तो क्या होगा, जो प्रकृति है, पांचों तत्व भी सब सतो प्रधान बन जाएंगे। युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन, योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना कर सके। योगी आत्माएं वो हैं जो उन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना कर सके। अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा है कि योगी आत्माएं प्रकृति की हलचल में आकर्षित नहीं होती हैं। मास्टर विधि विधाता का आज बाबा ने वरदान दिया है। मन मत और मनुष्यों की मत पे नहीं चलना, है ना। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। अच्छा, ओम शांति।